नमस्कार, न्यूज़ घटक चैनल में आपका स्वागत है। आपको बता दें, वार्ड क्रमांक 6 के अंतर्गत बड़े हनुमान जी मंदिर पर एक विशाल भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा था, जिसका आज समापन हो गया है और कल विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। ये भागवत कथा जो है माझी समाज द्वारा कराई जा रही थी। हालांकि अन्य समाजों का भी इस भागवत कथा में पूरा योगदान था। तो सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। भागवत कथा का समापन हो गया है और कल विशाल भंडारे के साथ में सभी लोग यहाँ प्रसादी ग्रहण करने के लिए आएंगे। सबसे पहले आपकी न्यूज़ को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपको राधे राधे। मैं पिछले 2013-14 से लगातार भगवान की सेवा कर रहा हूँ और इसी प्रकार कथाओं के क्रम में जाकर के जगह जगह धर्म का प्रचार करता हूँ और लोगों को धर्म से जोड़ता हूँ, लोगों को धर्म के बारे में बताता हूँ। जो आजकल की युवा पीढ़ी धर्म को नहीं जान पा रही है, संस्कृति को नहीं जान पा रही है, अपने संस्कारों को भूलती चली जा रही है, मैं प्रयास करता हूं कि अपने वेद शास्त्र पुराणों को उन युवा पीढ़ी तक पहुंचा सकूं, उनके माध्यम से जैसा वो चाहते हैं उस प्रकार से येन केन प्रकारेण शास्त्र विधि के द्वारा मैं उन युवाओं को ये बता सकूं कि हमारा सनातन धर्म सबसे प्राचीन है, हमारे सनातन धर्म की सभ्यता क्या है, हमारे सनातन संस्कृति क्या है, बड़ों के प्रति, माँ बाप के प्रति क्या फर्ज हैं, कैसे अपने परिवार में रहें, ये सब प्रकार की बातें और धर्म के मार्ग पर चलने को प्रेरित करता हूँ, भगवान की भक्ति में लगाता हूँ और भगवान का भजन करता हूँ। ये जो आयोजन हो रहा है और देखने को मिल रहा है कि हमारे लधेड़ी हजीरा क्षेत्र में सुंदर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया सब समाज, माझी समाज के द्वारा। और जो ये सुंदर आयोजन किया गया जिसमें बहुत सारे लोगों का सहयोग रहा है, मुझे अच्छा लगता है कि भगवान के भक्त बढ़ चढ़ कर के भगवान के कार्य में हिस्सा लेते हैं। और ये जो आयोजन रहा है, इस आयोजन के क्या कहने हैं। आयोजन देखिए, भगवान के भक्तों, भगवान से ज्यादा भगवान के भक्तों की चर्चाएं मिलती हैं, भगवान के भक्तों की कथाएं होती हैं और भगवान के भक्त भगवान को जब बसते हैं तो भगवान को प्रकट होना पड़ता ही है। तो आज इस पंडाल में मानो ऐसा लग रहा है कि साक्षात भगवान श्री नारायण, भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए हैं और सब भक्तों के हृदय में, चित्त में वही झांकी समा गई है। जो युवा पीढ़ी है वो युवा पीढ़ियों के लिए ही, जो युवा पीढ़ी अपनी संस्कृति से भटक गई है, सनातन धर्म से भटक गई है और जाकर के अन्य धर्मों में जा रही है, जो अन्य धर्म अपना रही है, अन्य मजहब। पहली बात तो ये है कि सनातन धर्म है, केवल धर्म सनातन है और हम सब हिंदू हैं। सनातन धर्म है, हम सब हिंदू हैं, हमको एकता से रहना चाहिए, कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमारे भगवान ने कभी भेदभाव नहीं किया है, ना हमारे शास्त्रों में भेदभाव की भावना से कुछ भी। हमारे भगवान की प्रेरणा से जो भी वेदव्यास जी ने लिखा है, श्रीमद् भागवत पुराण की रचना करी है, उस भागवत में ये भागवत आज हो रही है तो न जाने कहाँ कहाँ से लोग एकत्र हो रहे हैं। तो सबसे बड़ा प्रमाण तो मैं आपको और क्या दूं, कोई किसी जाति का है, कोई किसी का जाति का है, परंतु जाति मैटर नहीं करती है। मेरी नजर में हम सब भगवान के भक्त हैं, हम सब हिंदू हैं, हम सब सच्चे सनातनी हैं। एक बार जोर से सभी लोग कहेंगे, सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, हिंदू राष्ट्र की, हिंदू राष्ट्र की, भारत माता की। देखिए, मैं एक बात और आपसे कह देना चाहता हूं कि यदि हमें अपने देश की रक्षा करनी है, यदि हमें अपने देश में सभ्यता संस्कृति को बचा के रखना है, तो सबसे पहले हमें अपने धर्म पर चलना होगा।
हमें अपने धर्म की संस्कृति को पकड़कर चलना होगा, हमें अपने धर्म के आधार पर चलना होगा और अपने बच्चों को ऐसे संस्कार देने होंगे कि अपनी सनातन संस्कृति को वो जाने, पहचाने, समझें। इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और बहुत सुंदर आयोजन रहा। एक बार जरा प्रेम के सभी साथ सभी लोग बोलेंगे मेरे साथ, बोलिए सत्य सनातन धर्म की। मैं बोलूंगा हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, आप बोलेंगे भारत भव्य बनाएंगे। एक बार ये नारा शंकराचार्य जी के द्वारा दिया गया है, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। कथा से ये संदेश मिलता है कि सबसे पहले तो भागवत कथा में आए तो उस पर लीन होना चाहिए। जब प्रभु के दर्शन होते हैं, राधे राधे के दर्शन होते हैं, तो उसमें सबसे कृष्ण भगवान ने भी कहा है कि दुश्मन को दुश्मनी की तरह नहीं देखना चाहिए। इस प्रकार से देखा होगा आपने वरुण देवता या जब भी कृष्ण भगवान से जैसे उसका पर्वत का जितना पूजन हो रहा था, गोवर्धन पर्वत का, उस समय वर्षा हुई, उस समय अकाल आया तो कृष्ण भगवान ने सबकी रक्षा करी। देखा होगा कृष्ण भगवान ने उंगली पर पर्वत को उठा दिया और उठाकर सबकी रक्षा करी। इस प्रकार से इस संदेश हमारा ये आता है भागवत कथा से। जिस समय भागवत कथा सुनते हैं सबसे पहले तो माता पिता की सेवा करना चाहिए। और आज आपने बताया हिंदू धर्म माता और पिता ही से बनता है। माता और पिता अगर अच्छी शिक्षा देते हैं और अपन धर्म पे चलते हैं, हिंदू धर्म पर, तो आप ध्यान रखें कभी भी हिंदू धर्म खत्म नहीं होगा और हमारा पूरा देश भारत सब के अंदर उन्नति होगी, सबका परिवार का भरण पोषण होगा, परिवार की अगर उन्नति होगी तो देश की उन्नति होगी। हम चाहते हैं भागवत कथा से तब अपने माँ बाप की सेवा करें और अपने परिवार की उन्नति करें तो देश की उन्नति भी होगी। वार्ड नंबर 6 मेरा है और हमारे समाज के लोगों ने बहुत अच्छा संदेश दिया है। पहले तो महाराज को नमन करता हूँ, मैं खाटू वाले को नमन करता हूँ, राधा रानी को नमन करता हूँ। मुझे तो ये अच्छा लगा कि माझी समाज के लोग जो जागरूक हुए हैं, तो भागवत बिठारी है, विशाल भागवत और कल विशाल भंडारा है, उसमें माझी समाज के लोगों ने पूरी ताकत से जोश के साथ भव्य भंडारा भी करेंगे। सब लोग शामिल होंगे भंडारे में और सब मिलके सफल करेंगे। अच्छा कार्यक्रम हुआ है, अच्छा बहुत भव्य कार्यक्रम हुआ, सब समाज के लोगों ने मिलकर कार्यक्रम किया है। आगे भी ऐसे कार्यक्रम करते रहेंगे आप? आगे भी होते रहेंगे। वार्ड नंबर 6 में बहुत अच्छा मैसेज आपके माध्यम से मैसेज बहुत अच्छा जाएगा, ये खुशी की हमें बात है।